पुच्छी सुनम एवं उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। पुच्छी सुनम सम पान नंबर 9 काढो आणि जिराकने मंगल स्मरण असल उर्मे भी है। पुच्छी सुनम समणा माहणाय आगारिणो या परतिथ्याय सेकेने गंतह्यम धम्म माहु अनेली समसाऊ समीक्षयाय कहम चणाणम कदंसणम से शीलम कहम नाय सुयसासी जानासिनम भिक्खु जहातैनम आहा सुयम भूई जहानि संतम खेअन्नये से कुशले महेसी अनंतणाणी अनंत दंसी जसंसिनो चक्कु पहेठियस जाना ही धम्मम च धीम च पेहि उढम महेयम तिर्यम दिसासु तसाय जेथा वर्जय पाणा सेणिच्चणिच्चे हि समीख पण्णे दिवे वधमं समयमुदाहु शेषवदंसी अभिभूयणानि निरामगंधे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सव जगंसि विजम गंथाये अभयणाऊ से भूई पण्णे आणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरम तपई सूर्येवा वैरोय निंदेव तमं पगासे अणुत्तरम धम्ममीणं निणाणं नियामुनिका सवासुपण्णे इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिठे सेपन्नया खय सागरे वा मोहोदहि वावी अनंत पारे अनाईले आकसाई मुक्के सकेव देवा हि वै जुईमं सेवीर्येणं पडिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवा नगसंवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायेने गगुणो ववे स्वयं सहस्राण जोयणाणं तिकंडके पंडगवे जयन्ते से जोयणे नवनवै सहसे उड्डुसितो हेठ सहस्रमेघं पुठे नभे चिठ्ठई भूमि वठ्ठिये जम सूर्याणु परिवट्टयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसिरति वेदयन्ति महिंदा से पौवे सद्दमहप्पगासे वीरायै कंचन मठ्ठवन्ने अणुतरे गिरिसुय पौवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भूमे मये मजमी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोई अचिमाली सुदंसन सेव जसो गिरिस पौचई महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नानसिले गिरिवरे वानि सहाययाणं रुएव सेठे वलयायताणं तो वमे से जगभूई पण्णे मुनि नमजे तम दाहु पण्णे अणुत्तरम धम्ममुई रहिता अणुत्तरम झाणवरम झियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदुए गंतवदात सुखम अणुत्तरंगम परमं महेसी अशेषकमं च विसोहयिता सिद्धिंगई साई म्हणंत पत्ते नाणेन शिलेण यदंसणेन रुखे सुनाये जसामलीवा जनसी नैवेदयी सुवर्णा वणे सुआनंदन माहु सेठम नाणेन शिलेण यभूई पण्णे थणियं वसदाणाणुतरेऊ चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुआ चंदन माहु सेठम एवं मुनिनम अपड़िन माहु जहा स्वयंभू दहीन सेठे नागे सुआधरणिंद माहु सेठे खो देवारस वे जयंते तो वहाणे मुनिवे जयंते हथी सुए रावण माहुनाए सियो मियाणम सलिलाण गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादी नियनाय पुते जोहे सुनाये जहवीस सेने पुफे सुवाज अरविंद माऊ खत्ती न सेठे जदंत वके इसी न सेठे तवद माने दाणान
सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाणु अजमयंती तवे सुआ उत्तम बंबचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुते ठीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहमाव सभान सेठा निवाण सेठा जसवदम्मा ननाय पुता परमथिणाणी पुढो मे दुणय विगय गेहिम न सन्निहिम कुवैया सुपन्ने तरितु समुद्दम च महाभोगम अभयम करे वीरे अनंत चक्षु कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम च उत्थम अजर्थ दोषा याणिवंतारहा महेसी न कुवै पावन कारवे किरिया किरवेणयाणुवायम अण्णाणियाणं पडियच्चठाणं शेषववायं यवेत्ता उवठ्ठिये संजमदिहरायं सेवारियायिथि सराय भत्तं उहाणवं दुःखखयठयाय लोगं विदितारं परं च सवं पभुवार्य सववारं सुच्चाय धम्मं अरहन्त भासियं समाह्यं मठ्ठपो शुद्धं तं सद्दहणाय जनानां इंदेव देवा हि वागमिस्सन्ति इंदेव देवा हि वागमिस्सन्ति तिब्बेमि। अब हम लोग उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने वाले हैं। आज 32वां अध्याय है। 32वां अध्ययन पेज नंबर 129 पेज नंबर 129 जिस अध्याय का नाम है प्रमाद स्थान। हाँ, किताबें ले लो। सबसे पहले जीवन श्रेष्ठ पाठमाला में पेज नंबर 189 32वां अध्याय जिसका नाम क्या है प्रमाद स्थान। प्रमाद के स्थान कितने हैं ये हमारे 32वें अध्याय में बताया गया है। और प्रमाद के स्थान 32वें अध्याय में 6 बताए गए हैं। 5 इंद्रिया, हमारे पास जो 5 इंद्रियां है और हमारा जो छठा मन है ये प्रमाद के स्थान है। अब प्रमाद किसे कहते हैं कि जो कार्य करने से साधना में विघ्न उपस्थित होता है, जिन कार्यों को करने से साधक की साधना में विघ्न उपस्थित होता है, साधक साधना में प्रगति नहीं कर सकता है, जिसके कारण साधना में रुकावट आती है, उसे प्रमाद स्थान कहा गया है। तो वो प्रमाद के स्थान कितने बताए हैं? 6। 5 इंद्रिया, कान, आँख, नाक, जीभ और शरीर, ये 5 इंद्रिया और साथ में छठा मन, ये 6 बातें जिनकी हम आसक्ति करते हैं, जिनके ऊपर हम मोह करते हैं, इसके कारण हमारे को क्या होता है? प्रमाद होता है। जैसे हम लोगों को भोजन आवश्यक है, भोजन करना जीव के लिए आवश्यक है, पर वो भोजन अगर गरिष्ठ है, तामसिक है, बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया गया है तो साधक को क्या आ जाती है? ज़्यादा भोजन करने के बाद क्या आती है? नींद आ जाती है। दाल बाटी का गर्मा गर्म भोजन किया है जिसमें खूब घी डाला हुआ है तो दोपहर में क्या आ जाती है? तो उस समय हम साधना नहीं कर पाते हैं, इसे प्रमाद कहा गया है। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, शरीर चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, पर भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। तामसिक और गरिष्ठ भोजन करने से साधना में रुकावट आती है। ऐसे ही हमारी 5 इंद्रियां, जिनके विषयों में हम अगर ज़्यादा आसक्त हो गए, उनका हमने ज़्यादा मोह किया, ज़्यादा अति की, तो वहाँ पे हमें क्या होता है? दुर्गति भी प्राप्त होती है और दुख भोगना पड़ता है। कोई भी इंद्रिया हो, उसकी हम ज़्यादा आसक्ति करते हैं तो वो दुख का कारण बनती है। जैसे शब्द है,
शब्द सुनना किसको अच्छा लगता है? मृग को अच्छा लगता है। मृग जो होता है वो क्या सुनता है? बीन सुनता है। जंगल में अगर मृग की शिकार करनी है तो उसे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें अगर वो आसक्त हो जाता है तो शिकारी लोग मृग की क्या कर लेते हैं? शिकार करते हैं। तो एक इंद्रिया सिर्फ कान के वशीभूत हुआ तो उसको क्या होना पड़ा? मरना पड़ा, उसकी शिकार होती है। थोडंसं ना आवाज मोठं करून ठेव, थोडंसं किंचित मोठं, थोड़ो। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रूप का आकर्षण किसे होता है? आंखों से रूप का आकर्षण जो लाइट के कीड़े होते हैं। दिवाली के दिन है, अब आप लोग सवेरे सवेरे उठ के देखते होंगे लाइट के नीचे कितने कीड़े मरे हुए पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें रूप का आकर्षण है। लाइट उनको आकर्षित करती है और उस आकर्षण से वो वहाँ पे जाते हैं और मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। फिर गंध, गंध यानी सुगंध। सर्प जो होता है उसे सुगंध बहुत अच्छी लगती है। रात के समय रात रानी की, केवड़ा की सुगंध उसे आकर्षित करती है। वो अपने बिल से बाहर निकलता है और लोग उसको मार देते हैं। फिर चौथे नंबर पे बताया जो रसनेंद्रिय है, रस की आसक्ति मछली को होती है। वो आटे का गोला खाने के लिए जाती है, क्योंकि जब मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? मछली पकड़ते समय गड़ डालते हैं, उसमें आटा लगा के गड़ नीचे डालते हैं। आटे की सुगंध मछली को आकर्षित करती है और जैसे वो आटे की गोली खाने जाती है तो उस आटे की गोली में कांटा होता है, वो कांटा उसके तालू में छिद जाता है और उसको मछली पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। यानी एक रस का मोह करने से मछली की दुर्गति होती है। और ऐसे ही स्पर्श, स्पर्श की आसक्ति किसको होती है? जो भैंसा होता है। भैंस जो होती है वो पानी में बैठना पसंद करती है, ठंडा पानी उसे अच्छा लगता है, परंतु ठंडे पानी का जब वो आनंद लेती रहती है, ठंडे पानी में आसक्त हो जाती है, आनंद में उसकी अनुभूति होती है, तो मगरमच्छ धीरे से उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और उसको उसका ग्रास बना लेता है। और छठा मन, ये जो मन है ये कामना से भरा हुआ होता है और ये कामना ज़्यादा हाथी में होती है। कामना जो है हाथी में ज़्यादा होती है। वो हाथी को देखता है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, पर जो सर्कस वाले लोग होते हैं उनको पता है कि हाथी दौड़ता हुआ आएगा और हाथी को अगर पकड़ना है तो वो पहले गड्ढा करके रखते हैं। हाथीनी को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथी जाता है, हाथीनी तो घास की रहती है, वो तो पड़ जाती है दूसरी जगह पे और नीचे जो गड्ढा होता है उसमें हाथी गिर जाता है। फिर सर्कस वाले लोग उसको क्या करते हैं? 4-4 दिन तक भूखा रखते हैं, उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसको ऊपर निकाल के सर्कस के काम में उसको ले जाते हैं। तो इस तरह से एक एक इंद्रिय की आसक्ति, एक एक इंद्रिय की आसक्ति करने से भी दुर्गति होती है, दुख होता है और मृत्यु मिल सकती है। तो कबीर जी कहते हैं कि उन लोगों ने तो एक एक इंद्रिय की आसक्ति की, पर हम मनुष्य हैं, हम तो 5 इंद्रिय और छठा मन 6 की आसक्ति करते हैं, तो हमारी क्या गति होगी? हमारी गति कौन सी होने वाली है? इसके लिए आज 32वां अध्याय की जब हम स्वाध्याय करेंगे तो भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के साधु बन जाओ। भगवान कहते हैं कि जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, वहाँ पे मर्यादा का पालन करो, संयम का पालन करो। संयमित, नियमित और नियंत्रित, 3 बातें ध्यान में रखना है। कौन सा जीवन श्रेष्ठ कहलाता है? जो जीवन संयमित होता है, जो जीवन नियंत्रित होता है और जो नियमित होता है, वही सर्वश्रेष्ठ जीवन कहलाता है और वही कुछ जीवन में प्रगति कर सकता है। यही संदेश हमको 32वें अध्याय में मिलता है। इस 32वें अध्याय में 5 इंद्रिय और छठा मन, ध्यान से सुनना है।
32वें अध्याय में क्या है? 5 इंद्रिय और छठा मन। इस एक एक के लिए 13 गाथें आई हुई है। एक जैसी गाथाएं हैं, सारी गाथाएं एक जैसी है। हर एक इंद्रिय के लिए 13 गाथा इसमें आई हुई है। और एक एक उदाहरण इसमें आया हुआ है कि मृग ने शब्द की आसक्ति की, पतंगे ने रूप की आसक्ति की, सर्प ने गंध की, मछली ने रस की और भैंसे ने स्पर्श की और हाथी ने मन की तो उनकी दुर्गति हुई। तो हे साधक, इन बातों को देखकर आप अपने मोह को क्या करो? कम करो। और मोह को जितना जितना कम करेंगे, इन प्रमाद स्थान को जानकर इन प्रमादों को जितना हम कम करेंगे, उतनी हमारी उच्च गति होने वाली है, हमारे जीवन की प्रगति होने वाली है और हमारी साधना निर्विघ्न होने वाली है। तो इस तरह से आज हम 32वां अध्याय देखेंगे जो बहुत बड़ा है। 32वां अध्याय बड़ा है, गाने का है, तो हम लोग उसकी स्वाध्याय करेंगे और एक एक इंद्रिय के लिए जो 13 गाथा आई है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि शब्द के लिए कौन सी गाथा है, गंध के लिए कौन सी है, रस के लिए कौन सी है। यह आपको धीरे धीरे ध्यान में आता जाएगा क्योंकि सारी गाथाएं एक जैसी है, फक्त शब्द बदल जाएंगे। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये सिर्फ शब्द बदल जाएंगे, गाथा वैसी की वैसी है। तो अब हम लोग इसकी स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 129. हो पुच्छीसो नंबरी चाल म्हणजे अचंत कालस समूलगस सवस दुःख सयजोपमुखो स्तंभासो में परिपूर्ण चित्ता सुने है गंत ही अमियथम नानस सवस पगासणाय अन्नान मोहस विवजनाय रागस दोषय समखयणम एगंत सुखम समवे सुखम तस्य समगो गुरुविद सेवा विवजना बाण जनस दूरा सज्जाय गंत निसेवनाय सुसत चिंतनयाधीय आहारमिचे न्युमेष निजम सहायमिचे न्यूनथ बुद्धिम निकेयमिच्छे ज विवेक जोगम समाहिका में समणे तवस्ति नवाल बेजा न्यूनम सहायम गुणाहियम वा गुणो समम वा एगो विपावाय विवजयन्तो विहरज कामे सुसज्जमानो जहाय अंडप भवा बलागा अंडम बलागप भवम जहाय इमेव मोहायणम कुतन्ना मोहम चंतन्नायण वयन्ति रागोय दोषो यकम बीयम कमम च मोहप भयम वयन्ति कमम च जायि मरण समूलम दुःखम च जायि मरणम वयन्ति दुःखम हयम जस न होई मोह मोहो जस न होई तन्ना तन्ना हया जस न होई लोहो लोहो हो जस न किंचनाय रागम च दोषम च तहेव मोहम उद्धत कामेण समूल जालम जे जे उवया परिवज्यवा ते कितै सामी आहाणु पोविम रसापगामं न निसेवय्यवा पायं रसादित्ति करानराणं दित्यं च कामा समविद्धवन्ति दुमं जासाउ फलं वपक्षि जहादवगी पौरंधने वने समाउरो नव सममोवे एविंद्रियगी विपगाम भोइनो नबंबयारि सह्याय कसई विवित से जासन जंतयाणम उमासनानम दमैंद्रियाणम न राग सतु धीरसे चित्तम परायो वाह्यो विसोहि जहाँ बिरालव सहसमूले नमोस गाणम वसहि पसथा इमे वैठनिलय समज्जे न बंबयारि सखमो निवासो न रुवलावर्ण विलासहासम न जम्पियमिंगियं पेयं वा चित्थिन चित्तं सिनिवेवयिता दठो अवस्य समणे तवसि अदंसनं चैव अपठनं च अचिन्तनं चैव अकिन्तनं च इच्छि जनसार्ये ध्यानजुगं हियं सया बंभवैरयाणं कामं तु देवी विभूषयाहि न चायाखो भयं तिगुत्ता
ताहा विगन्तयन्ति विवितवासो मुनिनां पसथो मुखाभिकङ्खिसौ मानवस्य संसारभिरुसठिय सधमे नियारि समुत्तरमथिलोये जयहिथियो बाल मनोहराओ ए संगे समैकमिता सुदुत्तराचे भवन्ति शेषा जहाँ महासागर मुत्तरिता नहीं भवे अवि गंगा समाना कामाणुगिदीप भवकुदुःखं संवत्सलोगस्य सदैवगस्य जे कार्यमानसियं च किञ्चित् तत्सन्तगं गच्छेवि रागो जाय किंपागफलो मनोरमा जैसे नवण्ये नय भुज्यमाना ते कुड्डये जीय पच्यमाना एवो वमा काम गुणा विभागे जे इंद्रियाणा विषया म्हणुना न ते सुभावं निसेकयाये नया म्हणून सुमनं पिकुजा समाहिका में समणे तवसी। अब चक्षु से संबंधित 13 गाथा आएगी। 22वां गाथा चल रहा है। चक्षु इंद्रिय से संबंधित 22वीं गाथा है और यहाँ से जो शुरू होगा तो 13 गाथा चक्षु इंद्रिय के लिए, फिर श्रोत्रेंद्रिय के लिए, इस तरह से 13 गाथा आएगी। चक्षुसर्वं गहनं वयन्ति तं रागहेऊं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेऊं ममनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो ध्रुवस्य चक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुसर्वं गहनं वयन्ति रागस्य हेऊं समनुन्नमाहु दोषस्य हेऊं ममनुन्नमाहु रुवे सुजोगिदमुवे इति वम् अकाल्यं पावये से विनाश रागावरे से जहापयंगे अलोयलोले समुवे मच्चम जेया विदोषम समुवे इति वम् तं शिक्षणे से उवे दुःखं दुर्धन्त दोषेण सहेण जन्तु न किंचिरुवम् अवरज्जैसे एकन्तरन्ते रुरंसिरुवे अतालिसे से गुणै पौसं दुःखस्य संपीलमुवे बाले न लिपैते न मुनि विरागो रुवाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसे दुर्वे चित्ते परितावे बाले पीले अट्टट गुरु किलिठे रुवाणुवायेण परिग्रहेण उपायेण रक्षण संयोगे वये वियोगे यकहं सुहंसे संभोग काले अतिक्त लाभे रुवे अतिथेय परिग्रहमे सतो असतो न उवे तुठ्यम अतुठी दोषेण दुहि परस लोहाविलयाय दत्तं तन्हा विभूयस दत्त हरिणो रुवे अतितस परिग्रहेय मायामु संवड्डयि लोभ दोषा तथा विदुकान विमुच्यैसे मोसस पक्षाय पुरथोय पौग काले दुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समायन्तो रुवे अतितो दुयणिसो रुवाणुरत्तस नरस एवं कुतो सुहमोचकयाय किंचि तथो भोगे किलेश दुःखं निवत्तैजस कहेण दुःखं हेमेव रुवमि गौपौसं उवे दुःख परंपराओ बदुठ चित्तोय चिणायकम जमसे पुण्यो हुई दुहं विभाग रुवे विरतो मनो विसोगो एण दुःखो परंपरेण न लिपै भव मध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणीं पलासं सोयस सदं गहणमयन्ति तं रागहेऊं त्वमनुन्नमाहु तं दोषहेऊं ममनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो सदस स्वयं गहणमयन्ति सोयस सदं गहणमयन्ति रागसेऊं समनुन्नमाहु दोषसेऊं ममनुन्नमाहु सद्दे सुजोगिद्धिमुवे इति वम् अकाल्यं पावये से विनाशं रागाउरे हरिणमिगेव मुदे सद्दे अतिते समुवे मच्चं जेया विदोषं समुवे इति वम् तं शिक्षणे से उवे दुःखं दुर्धन्त दोषेण सहेण जन्तु न किंचि सदम् अवरुज्जैसे एकन्तरन्ते रुरंसि सद्दे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य संपीलमुवे बाले न लिपैते न मुनि विरागो
सद्दाणुगा साणुगये जीवे चराचर हिंसैने गरुवे चित्ते ते परितावे बाले पिले अतठ गुरु किलिठे सद्दाणु वायण परिग्रहेण उपायने रखण संयोगे वहे वियोगे अकहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे सद्धे अतीते अपरिग्रहं मे सत्तो सत्तो न उवे तुठिम अतुठि दोषे न दुहि परस लोभाविले आय दत्तम तना विभूय सादित हरिणो सद्दे अतीत परिग्रहेय माया संवडई लोभ दोषा तथाई दुखान विमुच्यैसे मोसस पच्छाय परथ होय भोग काले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो सद्दे अतीतो दुयोनिसो सद्दाणुरतस नरस एवं कतो सुहमोजकयाय किंचि तथो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तैजस कयेन दुःखं हेमेव सद्दमि गोपौसं उवे दुःख परंपराओ पदुठ चित्तोय चिणायिकमं जमसे पुण्य होई दुहं विभागे सद्दे विरतो मनो विसोगो एव दुःख परंपरेण न लिपै भव मध्ये विसंतो जलेन वा पोखरेणि पलासं घाणस्य गंधं गणमयन्ति तं रागहेऊन म्हणून नमाहु तं दोषहेऊन म्हणून नमाहु समोय ज्योते सुसवेय रागो गंधस्य घाणं गणमयन्ति घाणस्य गंधं गहनं वयन्ति रागस्य हेऊन म्हणून नमाहु दोषस्य हेऊन म्हणून नमाहु गंधे सुजोगिद्धमुवे इतिवा अकार्यं पावैसे विनाशं रागावर्यो सगंधगिद्धे सत्ते बिलाओ विवनिखमन्ते जेया विदोषं समुवे इतिवां तं शिक्षणे सेवुवे दुःखं दुदन्त दोषेण सयेन जन्तु न किंचि गन्धम् अवरजैसे हे गन्धरन्ते रुइरंसि गन्धे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य संपीनमुवे बाले न लिपैते न मुनि विरागो गन्धाणुगा साणुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पिले अतठ गुरु किलिठे गन्धाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संयोगे वये वियोगे अकहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे गंधे अतीते अपरिग्रहमे सतो सतो न उवे तुठिम अतुठि दोषेण दुहि विरस लोभाविले आय दत्तं तन्हा विभूय सदत्त हरिणो गंधे अतीतस परिग्रहेय माया संवड्डै लोभ दोषा तथा विदुखान विमुच्यैसे मोसस पच्छाय पुरथ होय भोग काले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो गंधे अतीतो दुव्यो अणिसो गंधाणुरतस नरस एवं कतो सुहमोचकयाय किंचि तथो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तैजस कयेन दुःखं हेमेव गन्धम्य गौपौसं उवेहि दुःख परंपराओ पदुठ चित्तोय चिणायिकमं जंसे पुण्य होई दुहं विभागे गंधे विरतो मनो विसोगो एवेन दुःख परंपरेण न लिपै भव मध्ये विसंतो जलेन वा पोखरेणि पलासं जिह्वाय रसं गणमयन्ति तं रागहेऊन म्हणून नमाहु तं दोषहेऊन म्हणून नमाहु समोय ज्योते सुसवेय रागो रसस्य जिह्वं गणमयन्ति जिह्वाय रसं गणमयन्ति रागस्य हेऊन म्हणून नमाहु दोषस्य हेऊन म्हणून नमाहु रसे सुजोगिद्धमुवे इतिवं अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे वडिस विभिन्न काये मच्चे जहामि सभोग गिद्धे जेया विदोषं समुवे इतिवं तं शिक्षणे सेवुवे दुःखं दुदन्त दोषेण सयेन जन्तु न किंचि रसम् अवरुज्जैसे ते गन्धरन्ते रुहंसि रसे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य संपीलमुवे
वे बाले न लिपैतेन मुनिविरागो रसानुगासानु गए जीवे चराचरे हिंसैने गुरुवे चित्ते ते परितावे बाले पिले अतठ गुरु किलिठे रसाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे अकहं स्वहंसे संभोग काले अतितलावे रसे अतितेय परिग्रहमे सत्तो व सत्तो न उवे तुट्यम अतुट्ठि दोषेण दुहि परस लोभाविलेय दत्तम तण्हा विभूयस्ता दत्तवारिण रसे अतितस्त परिग्रहेय माया संवड्डै लोभ दोषा तथा हि दुःखान विमुच्यैसे मोसस्स पच्छाय भोग काले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो रसे अतितो दुर्योनिस्स रसाणुरक्तस्य नरस्य एवं कतो सुहं होज्जकयाय किञ्चित् तथो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तैजस्य करेण दुःखं हेमेव रसमि गोपवसं उवे दुःख परंपराओ पदुठ चित्ते चिणाई कम्मम जनसे पुण्य होई दुहम विभागे रसे विरतो मनो विसोगो येन दुःख परंपरेण न लिपै भव मज्जे विसंतो जलेन वा पोखरिणीं पलासं फासस्स फासं गहनं वयन्ति तं रागयुं तमणुं नमाहु तं दोषयुं अमणुं नमाहु समोय ज्योते सुसविरागो फासस्स कायं गहनं वयन्ति कायस्स फासं गहनं वयन्ति रागसयुं समणुं नमाहु दोषसयुं अमणुं नमाहु फासे सुजोगिद्धमुवेतिवम् अकार्यं पावै सेविनाशं रागावरे जलावसन्ने गाहगहिये मैसे विवर्णे जया विदोषं समुवेतिवं तंसिखणे सेवुवे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चित् फासम् अवरज्जैसे एगन्तरन्ते रुरंसि फासे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले न लिपैतेन मुनिविरागो भाषानुगासानु गए जीवे चराचरे हिंसेने गरुवे चित्ते विते परितावे बाले किले अतठ गुरु किलिठे भाषाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संयोगे वये वियोगे कहं सुहंसे संभोग काले अतितलाभे फासे अतितेय परिग्रहमि सत्तो व सत्तो न उवे तुठे अतुठि दोषेण दुहि परस लोभाविलेय दत्तं तन्ना विभूयस्सा दत्तारिण फासे अतितस्य परिग्रहेय माया संवड्डै लोभ दोषा तथा हि दुःखान विमुच्यैसे मोसस्स पच्छाय पुरथोय भोग काले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो फासे अतितो दुर्योनिस्सु फासाणुरक्तस्य नरस एवं कतो सुमोज्जकयै किञ्चित् तथोव भोगे किलेश दुःखं निवर्तैजस्य करेण दुःखम् इमेव फासमि गोपोसं उवे दुःखं परंपराओ पदुठ चित्ते चिणाई कम्मम जमसे पुण्य होई दुहम विभागे फासे विरतो मनो विसोगो तेन दुःखं परंपरेण न लिपै भव मज्जे विसंतो जलेन वा पोखरिणीं पलासं मनस्स भावं गहनवयन्ति तं रागयुं तमणुं नमाहु तं दोषयुं अमणुं नमाहु समोय ज्योते सुसविरागो भावसमणं गहनवयन्ति मनस्स भावं गहनवयन्ति रागसेयुं समणुं नमाहु दोषसेयुं अमणुं नमाहु भावे सुजोगिद्धिमुवेतिवम् अकार्यं पावै सेविनाशं रागावरे कामगुणे सुविद्धे करेणुमग्गावहे गजेवा जेया विदोषं समुवेतिवं तंसिखणे सेवुवे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चित् भावम् अवरजैसे एकान्तरन्ते रुरंसि भावे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य सम्पीडमुवे बाले न लिपैतेन मुनिविरागो भावानुगासानुगये अजीवे चराचरे हिंसैने गुरुवे चित्ते ते परितावे बाले
पिले अतठ गुरु किलिठे भाषाणुवायेन परिग्रहेण उपायने रक्षण संयोगे वयं योगे अकहं सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे भावे अतिथेय परिग्रहमे सतो वसतो न उभे तुठम अतुठी दोषेन दुहि परस लोभावे दत्तं तन्ना विभूय सादत्तहारिणो भावे अतीतस्य परिग्रहेय माया मुसंबड्डई लोभ दोषा तथाहि दुःखाय विमुचैसे मोसस पच्छाय पौरथोय भोग काले दुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि समायन्तो भावे अतीतो दुर्योणिसो भावानुरक्तस नरस एवं कतो सुहमोजकयाहि किंचि तथो भोगे विकिलेश दुःखं निवत्तैजस कयेण दुःखं हेमेव भावमि गोपवसं उभे दुःखं परम्पराओ पदुट्ठ चित्तय चिनायकमं जंसे पुण्यो होई दुहं विवागे भावे विरतो मनो विसोगो हेयो दुःखं परम्परेण न लिपै भौमजे विसन्तो जलेन वा पोखरिणीं पलासं हे विंदिय थाय मनसथा दुःख सहेऊ म्हणूया सरागिनो तेजेव थो अंबिकयाई दुःख गाथा नंबर 100 रागस करेंति किंचि न न काम काम भोगा भोगा समय समयमुवेन्ति न या विभोगा विगमुवेन्ति सिया परिग्रह्य सोते सुमोहा विगयमुवे कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं दुगुञ्छं रैं रैं च हसं भयं सोगपुमिथिवेयं नपुंसकेयं विहेय भावे आवजयेव मणे गरुवे एवं विहे काम गुणेषु सतो अन्येय भवे विशेषे कारुणदिने हिमे वैसे कपं न इच्छिज्य सहाय लिच्छु पच्छानुतावेण तव भावनम् एवं विहारे अभियपयारे अवजयीन्द्रिय चोरवसे तवसे जायन्ति पवनाय निमज्जयी मोह महर्णवमे सुहेसिनो दुःख विमोय नट्ठा तपच्चयमुज्जमये रागी विरज्यमाणस्य इन्द्रियथा सदा यातावयपकारा न तत्सवे म्हणूनयं वा निवर्तयन्ति न म्हणूनयं वा एवं संकल्प विकल्पनासु संजाये समयमुवठ्ठियस्स हठ्ठे असंकल्पयोतोस्य पहिये काहु गुणेषु तन्ना सविय रागो कयसवकिच्चा खवेई नाना वर्णं खनेनं तहेव जंसनमारोहि जमचंतरायं पकरेई कमं सवं तवो जानई पासयेय अमोहणे हुई निरंतराय अनासई ध्यान समाय जुते औखय मुख मुवे शुद्धे सोतस सवस दुहस मुको जमवाई सयं जंतुमेयं दिहामयं विप्पमुकोपसत्तो तो होई अचंत सुई कयथो अनाय कालप भवसयेसो सवस दुःखस पमुख मग्गो वियायोजं समविच्च सत्ता कमेनाचंत सुहि भवन्ति दिव्येमि इति पमायत्थाणम अध्ययनम समत्तम। अब हमारे सामने है 33वां अध्याय जिसका नाम है कर्म पयड़ी कर्म प्रकृति। कर्म शब्द आपको पहचान का है। भगवान महावीर स्वामी की जो कुछ मौलिक सिद्धांत है जैसे अहिंसा अनेकांत और उसके साथ ही कर्म सिद्धांत। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, हमारे ही कर्म हमें सुख या दुख देने वाले होते हैं। सुखस दुःखस न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा। हमको सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमने पूर्व जन्म में जैसे जिसके साथ कर्म का बंध किया है वैसे हमारे उदय में आते हैं, वैसे व्यक्ति हमको मिलते हैं, वैसा परिवार हमको मिलता है और हम सोचते हैं कि वो मुझे दुख देता है, वो मुझे तकलीफ देता है। कोई देने वाला नहीं है, हमें ही हमारे कर्म तकलीफ देते हैं। ये कर्म ही हमें संसार सागर में भटकाते रहते हैं और ये कर्म
कैसे होते हैं? इस संसार में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कोई विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं, कोई विचित्र प्रकार के होते हैं और कोई विविध प्रकार के। यानी संसार में विशिष्टता भी है, विचित्रता भी है और विविधता भी है। और इन सब के पीछे क्या कारण है? कर्म। कोई अगर विशिष्ट शक्ति प्राप्त करता है तो उसके अच्छे कर्म का बंध है। कोई अगर विचित्र है, बहुत सारे लोग संसार में विचित्र भी होते हैं उनके कर्म के कारण, और कोई अलग अलग प्रकार की विशेषताएं लिए होते हैं तो वो भी उनके कर्म के कारण है। तो ये 8 कर्म है। कर्म कितने हैं? 8 है। जो ज्ञान में किसी को अंतराय देता है वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता है। जो सत्य को झुटलाता है वो दर्शनावरणीय कर्म का बंध करता है। जो दूसरे को जितनी ज़्यादा तकलीफ देता है या सुख देता है, दोनों बातें, तो वो वेदनीय कर्म का बंध करता है। जो मोह करता है, व्यक्ति का, वस्तु का मोह करता है, वो मोहनीय कर्म का बंध करता है। आयुष्य कर्म का बंध अलग अलग प्रकार से होता है। नाम कर्म जो जितनी सरलता रखता है उतना वो सुंदर बनता है। कोई कोई विश्व सुंदरी बन जाती है और कोई गांव की सुंदरी भी नहीं बनती है। इसके पीछे क्या कारण है? नाम कर्म। नाम कर्म से सुंदरता और असुंदरता मिलती है। और फिर गोत्र कर्म, जिससे उच्च गोत्र अथवा नीच गोत्र हमें मिलता है। और अंतराय कर्म, कभी कभी हम तपस्या करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, व्यापार में कमाई करना चाहते हैं, पर बीच में जो विघ्न आ जाते हैं उसे अंतराय कर्म कहा जाता है। ये 8 कर्म है और इनके भेद प्रभेद सारे हमारे 33वें अध्याय में। अध्ययन एकदम छोटा है, 25 ही गाथा है, पर पूर्ण कर्म प्रकृति इसमें आ गई है। म्हणजे 8 कर्मों के नाम, उनके भेद प्रभेद स्थिति सारा कुछ इस 25वें अध्याय में 33वें अध्याय में 25 गाथा में पूरा सार कर्म का आ गया है। अगर आपको कर्म प्रकृति सीखनी है और आपने सिर्फ 25 गाथा याद कर ली तो आपकी कर्म प्रकृति याद हो जाती है। और परमात्मा में और हमारे बीच में कितना अंतर है। हम भी परमात्मा बन सकते हैं पर बने नहीं हैं। किसके कारण? कर्म के कारण। हमारे पास कर्म है और जो कर्म से रहित हो गए हैं वो परमात्मा बन गए हैं। इसके लिए कहते हैं कि सत्संगति कभी बुरी नहीं होती। सत्संगति कभी बुरी नहीं होती और मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। परंतु कर्मों का पर्दा हटाकर देखो, कर्मों का पर्दा हटाकर देखो, आत्मा और परमात्मा की कभी दूरी नहीं होती। आत्मा और परमात्मा की कभी दूरी नहीं होती। हमारे और परमात्मा के बीच में सिर्फ एक ही पर्दा है, कर्म का पर्दा। इस कर्म को समझना पड़ता है और जब हम कर्मों को समझ लेते हैं तो उससे उसका बंध करते समय सावचेत हो जाते हैं। इसके लिए हर जैनिक को कर्म प्रकृति समझना बहुत आवश्यक होता है। आप लोगों को जब भी समय मिले आप कर्म के प्रकृति को, भेदों को समझो और उससे सावधान रहने की जब हम कोशिश करेंगे तो ही हमारे कर्म का बंध कम होगा और एक दिन हम सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत छोटा अध्ययन है पर बहुत ज़्यादा जानकारी इस अध्ययन में भरी हुई है और जिसका नाम है कर्म प्रकृति। अट्ठकमायिम उच्छामि अणुपुविं जह कमं जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे पर्यटयि नानसवरणं निजं दंसनावरणं तहावेयलिजं तामोहं औकमं तहेवय नामकमं च गोयं च अंतरायं तहेवय एवमेयायि कमायि अठ्ठेवौ समासौ नानावरणं पंचविहं सुयम् अभिनिबोह्यं मोहिनानं च
च तह्यं मननानं च केवलं निदात एव पयला निदा निदा पयल पयलाय ततो यथि न गिदिवु पंचमा होई नायवा चक्षुम चक्षु ओहिस दंसने केवलय आवरणे एवं तु नव विगपं नायवं दंसनावरणं वेयल्यं पिदुविहं सायम सायं चाह्यं सायसय बहुभेया इमे असयसवी मोहनिजं पिदुविहं दंसने चरणे ताः दंसने तिवियमुतं चरणे दुवियं भवे सम्मतं चेवमिच्छतं समामिच्छतमेव ये यावति न पयडियो मोहनिज सदंसने चरितं मोहनं कमं दुवियं तु वियाह्यं कसाय मोहनिजं तु नो कसायं तहेवय सोलसवियभेणं कमं तु कसायजं सतवियं नवविहं वा कमं च नो कसायजं नेरय्यं तिरखाओ मनुसां तहेवय देवाहुयं चौथं तु आओ कमं चौवियं नाम कमं च दुवियं सुहम सुहं चाह्यं सुबसय बहुभेया इमे असहुसवी गोयं कमं च दुविहं उच्चं नियं चाह्यं उच्चं अठ्ठवियं होई एव नियं पियाह्यं दाने लाभे भोगेय उवभोगे वीरयेताः पंचवियमंतरायं समासेन वियाह्यं मेयाय मूलपयडियो उत्तराओयाय संगम चित्तकालेय भावं च उत्तरं सुनं सवेसिं चेव कम्माणं पये सगे मणन्तगं गंठीय सताह्यं अंतो सिद्धाणाह्या सवजीवाण कमन्तु संगये छति सागयं सवेसि पयसे सवं सवेण बद्धगं ओदहरि नामानं तिसई कोडी कोडी ओ कोसई आठी होई अंतु मोहतम जानिया आवरणिया नंपी वेणी जेत हे वय अंतराय कममी ठिये सवियाया उदही सर नामानं सतरम कोडी कोडी ओ मोहनिज सौ कोसा अंत मोहतम जानिया 33 सागरो मा उकोसे नवियाया ठियु आओ कमस अंतमोत्तम जानिया उदरी सनामानं विषयी कोड कोडियो नाम गोताण उकसा अठमोत्तम जानिया सिद्धांत भागा होया अनुभागा हवंतियु सवेसुये सगम सवजीवे ऐच्छियं तमाये सिं कमाणिं अनुभागा वियाणिया एसिं संवरे चेव खवणेय जय भूहो दिव्येमी इति कम्मपैडी नामम अध्ययनम समत्तम। 34वां अध्याय हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है लेशज्जयनम। लेशा 6 प्रकार की लेशाओं का वर्णन जिस अध्याय में है वो 34वां अध्याय है। इतने अध्ययन तो हमने देख लिए, परंतु ये जो 34वां अध्याय है ये भगवान महावीर स्वामी ने पूरा की पूरा मनोविज्ञान के ऊपर बताया हुआ है कि अंदर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के आए हैं, नहा धो के आए हैं, फिर भी बाहर से तो हम साफ सुथरे हैं, परंतु भीतर से जो उठने वाले भाव है, अंतर से जो उठने वाले भाव है, उन्हें लेशा कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? लेशा कहते हैं। कभी कभी एक आध व्यक्ति होता है बाहर से बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखाई देता है, हमारे पास आके बैठता है, परंतु वो पास आके बैठा तो हमें क्या होने लगती है? घबराहट होने लग जाती है, उससे बात करने की इच्छा नहीं होती है। वो जल्दी से हमारे से पास से उठ के जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो अच्छा है, साफ सुथरा होके आया है, अच्छा है, क्यों हमें अच्छा नहीं लगता? वो बाहर से तो अच्छा है, पर अंदर से जो उठने वाले उसके भाव है वो गलत है, हिंसक है, विकृत है, इसके लिए वो पास में बैठा हुआ भी अच्छा लगता नहीं है, उससे बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। और एक आध व्यक्ति मेला कुचेला है, परंतु वो आता है तो प्यार उमड़ता है, प्रेम आता है, उसके साथ बात
करने की इच्छा होती है, वो हमसे बात करे ऐसा हमको लगता है, तो ये लेशा है, शुभ लेशा का परिणाम है। बाहर से भले ही वो आदमी मेला है, पर उसके अंतर से उठने वाले भाव विचार शुद्ध है, सात्विक है, करुणा से भरे हुए हैं। इसके लिए हमें उससे बात करना अच्छा लगता है। लेशा 6 प्रकार की बताई है। 3 लेशा अशुभ होती है, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा। ये अशुभ लेशाएं है, अशुभ विचार है। कृष्ण लेशा यानी क्या कि मुझे नुकसान हुआ तो भी चलेगा, पर आगे वाले का तो नुकसान होना ही चाहिए। जैसे मानव बाम होते हैं, वो मानव बाम होते हैं, वो खुद भी मर जाते हैं पर दूसरों को मार के मरते हैं। ऐसे जिसके भाव होते हैं वो कृष्ण लेशा वाला होता है। नील लेशा वाला अत्यंत स्वार्थी होता है, ऊपर से मीठा बोलता है और अंदर से काटने का काम करता है, वो नील लेशा वाला होता है। और कापोत लेशा वाला भयभीत चेतना वाला। कबूतर का रंग, कबूतर कैसे भयभीत होते रहता है, वैसे कापोत लेशा वाला जो जीव होता है वो हमेशा डरता रहता है। कोई मुझे बोल ना दे, कोई मेरा बदनामी ना कर दे, कोई मेरा अपमान ना कर दे, मेरा बुरा हुआ तो भी चले, दूसरे के लिए अच्छा कर दूं, ये कापोत लेशा वाला होता है। ये 3 लेशा अशुभ है। और अशुभ लेशा में अगर कर्म का बंध हो गया, आयुष्य का बंध हो गया, तो अशुभ गति में जाना पड़ता है। इसके लिए भगवान ने 3 शुभ लेशा बताई है। तेजो लेशा, जो मन से, विचार से और अंतःकरण से जो उदार होता है, जिसको देने में आनंद आता है, लेने में आनंद नहीं आता, और जो दूसरे को आनंद देता है वो तेजो लेशा वाला होता है। हम कहते हैं ना ये तेजस्वी है, इसके चेहरे पर तेज चमक रहा है। तो जिसकी तेजो लेशा यानी अंतर के भाव शुद्ध होते हैं वो तेजो लेशा वाला होता है। फिर पद्म लेशा वाला जो होता है वो दृढ़ धर्मी होता है। उसके वो उदार तो होता ही है, साथ में दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी होता है। बाकी सारी बातें बाजू में, पर पहले धर्म करेगा, धर्म पर अडिग रहेगा, वो पद्म लेशा वाला होता है। और शुक्ल लेशा वाला जो होता है, हे विश्वची माझे घर, वो आत्मा में तो स्थिर हो ही जाता है और आत्मा की शुद्धता इतनी बढ़ जाती है जैसे भगवान महावीर स्वामी की बढ़ गई थी। पूर्ण संसार मिट्टी में सव भूयेसु, पूर्ण संसार, पूर्ण विश्व ही मेरा मित्र है, पूर्ण संसार के जीव मेरे मित्र है। ऐसे भाव जब अंतःकरण से उठते हैं तो वो शुक्ल लेशा होती है। और ये 3 जो शुभ लेशाएं होती है ये शुभ गति में ले जाने वाली होती है। और जिस लेशा में आयुष्य का बंध हुआ है वो लेशा अंत समय में हमें लेने के लिए आती है। इसके लिए हमेशा अपने मन के भाव शुद्ध रखना चाहिए, लेशा हमारी शुद्ध बने। लेशा यानी अंतर से उठने वाले भाव, इसका निरीक्षण परीक्षण हमें ही करना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। और उसका निरीक्षण परीक्षण करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको शुद्ध बनाना, यही स्वाध्याय करने का हमारा महत्व है, यही सार्थकता है। तो ये 34वां जो अध्याय है उसमें लेशा का वर्णन करते हुए भगवान ने 11 द्वार बताए हैं। 11 प्रकार से लेशाओं का वर्णन किया है कि जैसा आदमी विचार करता है वैसे उसके वर्ण, गंध, रस और स्पर्श शरीर में से निकलते हैं, वैसे ही भाव उसके शरीर में से निकलते हैं। किस लेशा का कैसा रंग है, कैसा गंध है, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका स्पर्श है, ये सारी बातें 34वें अध्याय में बताई गई है। और उसका गहरा सूक्ष्म चिंतन भगवान ने दिया है। ये बहुत अध्ययन करने जैसा अध्ययन है। आपको जब भी समय मिले तो इसकी गहराई में जाके आप इसका अध्ययन जरूर करना।
देशजैनं पवखामि अणुपुविञ्जहकमं छन्नम्पि कमलेशानम् अणुभावे सुनेहमे नामायुमण्डगन्धरस हास परिणाम लक्षणं ठाणं ठीं गैं चाऊं लेसाणं तु सुनेहमे किन्हानिलाय काऊय ते उपमात हे वय सुक्कलेसाय छटाय नामायं तुजहकमं जिमुय निध संकासा गवल रिठग सन्निभा खंजाजन नयन निभा किन्हले साऊ वण्णो नीलासोग संकासा चास पिच्छ समपभा वेरुलिय निध संकासा नीलले साऊ वण्णो आयसी पुप्प संकासा कोई लक्षद सन्निभा पाळे वय गिवनिभा काऊले साऊ वण्णो हिंगुल धाव संकासा तरुणायच सन्निभा सूयतुंड पैवनिभा तेऊले साऊ वण्णो हरियाल भेय संकासा हलिदा भेय समपभा सणासण कुसुमनिभा पमले साऊ वण्णो शंख कुंद संकासा क्षीरपुर समपभा रयहर संकासा सुकले साय वण्णो जह कुडुय तुंब गरसो निंबरस कडुय रोहिणी रसोवा हेतो अनंत गुण रसाय किन्नाय नायवो जहती गडुय सरस तिखो जह हत्ती पिपली एवा हेतो अनंत गुण रसो निलाय नायवो जह परिणयं बगरसो तुवर कविठसवा विजयसो हेतो अनंत गुणो रसो काऊय नायवो जह तरुणां बगरसो पक्क कविठसवा विजयसो हेतो अनंत गुणो रसो तेऊय नायवो वरवारुणे वरसो विविहान आसवाण जरिसो महुमे रस वरसो हेतो पमाये परयणं खजुरा मुद्दिय रसो खंड सक्कर रसोवा हेतो अनंत गुण रसो सुकाय नायवो जह गोमडस गंधो सुनगमडस वाजह अहिमडस हेतो अनंत गुणो लेसाणमप्पसत्थानं जह सुरई कुसुम गंधो गंधवासाण पिसमाणं हेतो अनंत गुणो पसत्थले साण तिन्नंपि जह कर गयस फासो गोजिभाय सागपत्तानं हेतो अनंत गुणो लेसाणमप्पसत्थानं जह बुरसव फासो नवनियसव सिरिस कुसुमाणं हेतो अनंत गुणो पसत्थले साण तिन्नंपि तिविहो नवविहोवा सत्तविसै विह एकसियोवा तो सवते आलोवा लेसाणं होई परिणामो पंचासव पमत्तो तिमागुत्त छसुम विरहोय तिवारंभ परिणवो खुद्दो साहसियो नरो निदंदस परिणामो निसंसोजिंदियो हे अजोग समाहुतो हिनले संतु परिणमे हिसा मेरी सतवो अविज माया हिरिया गेही पवसे असडे पमते रस लोलुये साय गवे सय आरंभाओ अविरो खुद्द साहसियो नरो हे अजोग समाहुतो निलले संतु परिणमे वंके वंक समाया रे नियडिले अणुजुये पली उंच गवहिये मिच्छारितली अणारिये उफाल गदुठवाई तेडे आरिय मच्छरे हे अजोग समाहुतो काऊले संतु परिणमे नियवती अचवले अमाई अकोहले विनय विनये दंते जोगवमुहाणवं प्रियधमे दडधमे वज्रभिरुह्ये सये हे अजोग समाहुतो तेऊले संतु परिणमे पयणुको माणेय माया लुभे पयणुये पसंत चित्ते दंतपा जोगवमुहाणवं ताहा पयणुवाह्य वसंते जिंदिये हे अजोग समाहुतो पमले संतु परिणमे अट्टरुद्राणि वजिता धम सुखाणि छाये पसंत चित्ते दंतपा समे गुत्ते अगुत्तिसु सरागे विहरागे वा वसंते जिंदिये हे अजोग समाहुतो सुकले संतु परिणमे असंख्य जनो सप्पेनिना उसप्पेनिना जे समया संखाई आलोगा लेसानं भवन्ति छाणाई मुहात दम तुझ्यांना तेतीसा सागरा मुहूर्तहिया उकोसा होईठी नायवा किन्नले साये मुहात दम तुझ्यांना दस उदय पल्यम संभागम बहिया उकोसा होईठी नायवा निलले साये मुहात दम तुझ्यांना तिनुदही पल्यम संख भागम बहिया उकोसा होईठी नायवा ते उले साये मुहूर्त दम तुझ्यांना दस
दसवंतीय सागरा भावमभ्या उकोसा होईठी नायवा ते उले साये मुहूर्तम तुझ्यांना दसवंतीय सागरा मुहूर्तहिया उकोसा होईठी नायवा पमले साये मुहूर्तम तुझ्यांना तेतीसम सागरा मुहूर्तहिया उकोसा होईठी नायवा सुकले साय लेसा खलू लेसाणा मोहे नठी वन्या होई चौ सुवी गई सुवी येत लेसानं ठेम तू उच्छामी दसवास सहसाईं काउयेठी जहन्या होई तिन्नु दही पली ओवम असंख भागम चौकोसा तिन्नु दही पली ओवम असंख भागो जहन्य निलठी दसौ दही पली ओवम असंख भागम चौकोसा दसौ दही पली ओवम असंख भागम जहन्या होई तेतीस सागराई मुकोसा होई किनारे साय ऐसाने रही आणाम लेसानं ठेव वन्या होई तेनाम परमोच्चामे तिरिय मनुसाण देवानम अंतमुहूर्त मध्यान्ह लेसानं ठेम जय हिम जाऊ तिरियाणन राणम वा वजिता केवलम लेसाम मुहूर्तदम तुझ्यांना उकोसा होई पुवा खोडियो नवई वरिसे हिवणा नायवा सुकले साय ऐसा तिरिय नराणम लेसानं ठेव वन्या होई तेनाम परमोच्चामे लेसानं ठेव देवाणम दसवास सहसाईं किन्नाय की जहन्या होई फलिय मनसखे जयमो उकोसा होई किन्नाय जाके नाय ठीकलो उकोसा साउ समयम बहिया जहन्ने नम निलाय फलिय मनसखम च उकोसा जानिलाय ठीकलो उकोसा साउ समयम बहिया जहन्ने नम काउये फलिय मनसखम च उकोसा तेणम परमोच्चामे ते उलेसा जहा सुरगणानम भवन वैवाणवंतर जोय सविमाणियाणम च फलियो मम जहन्नाम उकोसा सागरा उदुनहि फलिय मनसखे जनाम होई भागेण तेउये दसवास सहसाईं तेउये ती जहन्या होई दुन्नदे फलियो मम असंख भागम च उकोसा जाते उये ठीकलो उकोसा साउ समयम बहिया जहन्ने न पमाये दसौ मुहूर्तहि आयु उकोसा जापमाये ठीकलो उकोसा साउ समयम बहिया जहन्ने न सुकाय तेसी समुत्तम बहिया किन्नानिला काहू तिन्निवे अमले साओ याहिती विजीव दुगई मुवचई ते उपमा सुका तिन्निवे आओ धमले साओ याहिती विजीव सुगई मुवचई लेसाहिं सवाहिं पडमे समयमि परिणयाहिं तु नहु कसई वाव परभव्याथि जीवस लेसाहिं सवाहिं चरिमे समयमि परिणयाहिं तु नहु कसई वाव परभवे होई जीवस अंतमुत्तमि गळे अंतमुत्तमि शेषये लेसाहि परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तमाये असि लेसाणं अनुभावे वियाणिया अपसत्थाओ वज्जिता फसत्थाओ इट्टिये मुनि तिब्बे इति लेसज्जैनं समत्तम् आग में तिविये पणत्ते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगावता लो जम वैधम बच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयइणम विनयिणम जोगइणम घोषइणम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिच्छियम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशात ना की होतो तस्समिच्छामि दुक्कडम।